गुजरात के गिर गांव में एक रामू भाई नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ही जमीन थी। 2 साल पहले उस जमीन पर उसने केसर आम के पौधे लगाए थे। अब पौधे पेड़ बन गए थे। उसकी मेहनत इन पेड़ों से झलक रही थी। इन पेड़ों को उसने अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बढ़ाया था। आम को फलों का राजा कहा जाता है। हापुस आम सबसे अच्छा होता है, लेकिन केसर आम भी कुछ कम नहीं होता। बस केसर आम बाकी आमों के तुलना में थोड़ा देरी से आता है और इसका दाम हापुस आम से सस्ता भी होता है। लेकिन केसर आम भी बहुत ही मीठा और रसीला होता है। भाग्यवान, पहले ही साल बहुत ही बेहतरीन फसल आई है। एक एक पेड़ पर कम से कम 500 आम होंगे। इनकी ठीक से देखभाल करूंगा तो आम और भी बड़े होंगे और अच्छा मुनाफा भी होगा। इस साल के सारे खर्चे निकल जाएंगे और अगले साल का भी खर्चा निकल जाएगा। मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी रघु काका की सलाह लेनी जरूरी है। मैं कल ही उन्हें बुलाता हूँ। हाँ जी, फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन बुजुर्गों की सलाह लेना बहुत ही जरूरी होता है। रघु काका जरूर कोई ना कोई अच्छी जानकारी देंगे, जिससे फायदा नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। वाह रामू भाई, तेरे आम तो बढ़िया दिख रहे हैं। रामू, अगर पुराने तरीके अपनाएगा तो तेरे आम सबसे खास होंगे। काका, ये आम सिर्फ फल नहीं, मेरी मेहनत और ईमानदारी है। मैं रसायन नहीं, प्रकृति पर भरोसा करूंगा। वाह रामू, ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से काम करना। एक दिन तुम आम के बहुत बड़े व्यापारी बनोगे, खूब तरक्की करोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। काका, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपके जैसा सलाहकार मिला है। काका, मेहनत करके आम तो उगा लिए, पर क्या मैं इन्हें बेच पाऊंगा? क्या ग्राहक मुझसे आम खरीदेंगे? रामू, एक बात हमेशा याद रखना, ग्राहक भगवान होता है। उनके साथ कभी धोखाधड़ी मत करना। ग्राहक को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। ग्राहक कैसा भी हो तुम, उनके साथ नम्रता से बात करना। ग्राहक का विश्वास जीतने के लिए सालों लगते हैं, मगर उनका विश्वास तोड़ने के लिए एक पल ही काफी है। ओ जी, इतनी मेहनत करते हो, हमारे आम को अच्छा दाम भी मिल जाए तो अच्छा होगा। जरूर मिलेगा भाग्यवान, क्योंकि गुणवत्ता कभी हारती नहीं। और इस बार हम शहर में भी आम बेचने जाएंगे। वहां तो शहर के व्यापारियों ने लूट मचा के रखी है। अरे वाह, ये तो अच्छा ख्याल है। शहर वालों को सस्ते और अच्छे आम भी खाने को मिलेंगे। रामू भाई ने भूसे और पारंपरिक तरीके से आम पकाए। अब आम अच्छी तरह से पकने लगे थे। अरे सुनती हो, इधर तो आओ जरा। आम तो अच्छी तरह से पकने लगे हैं। इसकी खुशबू भी पूरे घर में फैल रही है। 1-2 दिन में खाने लायक हो जाएंगे। लगता है इस साल बहुत अच्छा मुनाफा होगा। हाँ जी, इसकी खुशबू तो फैल चुकी है। अब इसका रंग भी खिलने लगा है। कल तो खाने लायक हो ही जाएंगे। मैं जरा शहर जाके बाजार का हाल देख के आता हूँ। तब तक तुम आम को अच्छे से बॉक्स में रख देना। आम के नीचे और ऊपर भूसा डाल देना, ताकि आम और अच्छे से पकते रहे। ठीक है जी। रामू भाई बाजार का हाल देखने के लिए शहर जाता है। बाजार में आम की चमकदार दुकानें देखता है। सारे आम केमिकल से पकाए हुए थे। रामू भाई आम के भाव पूछता है। अरे भाई, आम कैसे दिए? 1200 रुपए का बॉक्स है भाई। इसमें 2 डजन आम आएंगे। बॉक्स में जैसे आम है वैसे ही लेना पड़ेगा। टेस्ट करने को नहीं मिलेगा। लेना है तो लो। केमिकल से पकाते हो ना भाई, फिर भी इतने महंगे? हाँ भाई, केमिकल से जल्दी पकाओ, ज्यादा बेचो, ज्यादा कमाओ। इतने में एक ग्राहक शिकायत करने वहां पर आती है और बोलती है। कैसे आम दिए हैं भैया? आधे तो सड़ गए हैं और आधे तो बहुत ही फीके हैं। इतने महंगे आम, फिर भी स्वाद नहीं। अब से आम खरीदना बंद। तुम लोगों ने लूट मचा के रखी है। शहर के व्यापारी मुनाफे के लिए गुणवत्ता भूल चुके थे। अरे बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
हमारे आम तो सबसे अच्छे हैं। ये ऊपर जो रखे हैं ये तो सादे आम है। देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं। बॉक्स के आम तो सबसे खास होते हैं। जैसे आते हैं हम वैसे ही ग्राहक को दे देते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो? मैं झूठ बोल रही हूँ। क्या भाई साहब ये कोई बात हुई? एक तो खराब आम दिए और ऊपर से मान भी नहीं रहे हो। लगता है आपको ग्राहक की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आगे से आपके दुकान पर कभी नहीं आऊंगी। हाँ, जाओ जाओ। कौन सा तुम्हारे अकेले जाने से मेरी दुकान बंद हो जाएगी? पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। और भाई तुम्हारा क्या है? कुछ लेना है तो लो, वरना निकलो यहाँ से। फालतू में टाइम पास मत करो। रामू भाई वहां से चुपचाप निकल जाता है। अगले दिन सुबह महेश सेठ के दुकान के सामने ही अपनी दुकान लगाता है। उसकी दुकान में सारे केसर आम खचाखच भरे थे। उसने बाजू में पारंपरिक तरीके से आम पकाने की प्रक्रिया भी दिखाई थी। दुकान पर अभी कोई ग्राहक नहीं आया था, लेकिन कल महेश सेठ का ग्राहकों के साथ व्यवहार करने का तरीका देखकर उसको यकीन था कि उसके दुकान पर ग्राहक जरूर आएंगे। ये किसान हमारे सामने नहीं टिकेगा। इसकी तो हम छुट्टी कर देंगे। मेरे आम खुद जवाब देंगे। ग्राहक माए बाप इसको सबक सिखाएंगे। रामू भाई के आमों की महक चारों दिशाओं में फैल रही थी। थोड़ी ही देर में ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। उसमें से एक ग्राहक बोलती है, इतने सस्ते आम अच्छे भी है क्या भैया? पहले स्वाद तो चखिए बहन जी, फिर आप ही बताना सबको मेरे आम कैसे है। ग्राहक आम खाती है और खुशी से चौंक जाती है। अरे वाह, ये तो बचपन वाला असली स्वाद है। ऐसे आम खाए हुए तो बरसों हो गए। बहुत ही मीठे और लाजवाब है। अब आया ना असली मजा। कितने का बॉक्स है भाई साहब? बहन जी आपका धन्यवाद। अब लग रहा है मेरी मेहनत सफल हो गई। वैसे बहन जी 800 रुपयों का बॉक्स है। एक भी आम खराब नहीं है और सारे आम बहुत ही मीठे हैं। आप खुद खोल के देख लेना। इसकी तेज खुशबू ही बता देगी आम की मिठास। हमें भी चाहिए। मुझे एक बॉक्स दो। मुझे 2 बॉक्स देना। मुझे 1 देना। रामू भाई के सारे आम बिक रहे थे। ये देखकर महेश सेठ को जलन होने लगी। वो अपने आदमी से कहता है, अफवाह फैलाओ कि इस रामू के सस्ते आम खराब है। इसकी दुकान बंद होनी चाहिए। ठीक है सेठ जी, अभी उसकी खबर लेते हैं। सुनो भाइयों और बहनों, ये आदमी पता नहीं कौन से गांव से आया है और यहाँ आकर इसके खराब आम केमिकल डाल के सस्ते दाम में बेच रहा है। ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इससे कोई आम मत खरीदना। हमारे महेश सेठ के आम बहुत अच्छे हैं। सब लोग वहीं से आम खरीदना। उतने में भीड़ में से एक ग्राहक बोलती है, वो भाई हमें क्या पागल समझा है? हमें पता है कौन केमिकल मिलाकर हमें बेवकूफ बनाता है। कल ही तेरे महेश सेठ से आम खरीदे थे। सारे आम खराब निकले। मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। शुक्र मनाओ कि मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। रामू भाई सच्चा और ईमानदार आदमी है। हम हर साल इन्हीं से आम खरीदेंगे। अब भागो यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हें अभी सबक सिखाएंगे। महेश सेठ के आदमी घबराकर वहां से भाग जाते हैं। अरे वाह बहन जी, मैं आपको सलाम करता हूं और आपके हिम्मत की दाद देता हूं। आपने इनको अच्छा सबक सिखाया। आप जैसे जागरूक ग्राहक हों तो हम जैसे गरीब किसानों को कैसा डर। मैं हर साल मेरे बेहतरीन केसर आम के साथ आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। आप सबका दिल से धन्यवाद। रामू भाई की ईमानदारी ने शहर जीत लिया। रामू भाई ने साबित किया कि सच्चाई, मेहनत और गुणवत्ता सबसे बड़ी ताकत है। रघु काका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सलाह की वजह से मेरे सारे आम तो बिक ही गए और मैंने ग्राहकों का विश्वास भी जीत लिया है। अब सारे ग्राहक हर साल मुझसे ही आम खरीदने का बोल रहे थे। अरे रामू भाई, मैंने तो सिर्फ अपना अनुभव तुम्हारे साथ साझा किया था। बाकी तो सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। जिंदगी में कभी लालच मत करना और ग्राहकों की मांग का ध्यान रखना। महेश सेठ ने इन दोनों चीज का ख्याल नहीं रखा। इसका अंजाम तुमने देख ही लिया
और बाकी तो तुम समझदार हो ही। बस ऐसे ही मेहनत और लगन से काम करते रहना।